आज का हमारा अध्याय है अक्षरों का महत्व, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 5वां अध्याय है। इसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। इसमें उन्होंने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है। अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के मेल से ही हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों से ही भाषा बनती है। इस प्रकार अगर अक्षर न होते तो भाषा न बन पाती और अगर भाषा नहीं बन पाती तो हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट नहीं कर पाते। हम अपने पूर्वजों का ज्ञान लिखित रूप में नहीं जान पाते और इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लिखित रूप में नहीं पहुंचा पाते। अगर हमारे पास अक्षर न होते तो हम आज भी हजारों साल पहले वाली अंधेरी दुनिया में भटकते रहते। अब हम पाठ पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, मतलब जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। ठीक है, दुनिया में करोड़ों पुस्तकें तो छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, तादाद क्या होता है? संख्या। तादाद क्या होता है? संख्या। तो हजारों की संख्या में समाचार पत्र भी छपते हैं। हजारों तरह के समाचार पत्र छपते रहते हैं और इन सब के मूल में है अक्षर। मतलब उन किताबों के छपने का मुख्य कारण क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, हम ये बात सोच भी नहीं सकते। अगर आदमी अक्षरों को नहीं जानता होता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, हम अपने भाव और विचार दूसरों तक कैसे प्रकट कर पाते अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि अक्षर तो अनादिकाल से ही हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कई लोग मानते हैं कि अक्षरों का ज्ञान ईश्वर ने दिया है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। ठीक है, आज के दिन हम यह भी जान सकते हैं कि किस अक्षर की खोज किस देश में तथा किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों वर्षों तक केवल जानवर और वनस्पति ही इस धरती पर रहे। मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य ने धरती पर कब जन्म लिया? कोई 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ।
कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। गांवों को बसाना कब शुरू किया? कोई 10,000 साल पहले। फिर वह खेती करने लगा। फिर उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। ठीक है। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। सबसे पहले औजार किसके बनाए? पत्थर के। और फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक क्या होता है? इतिहास से पहले का समय। प्रागैतिहासिक क्या होता है? इतिहास से पहले का समय, जिसका वर्णन इतिहास में न हो। सबसे पहले चित्रों के जरिए चित्र बनाने शुरू किए और चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करने शुरू किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। ठीक है। चित्रों के द्वारा उन्होंने अपने भाव व्यक्त करने शुरू किए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर, चाहू मतलब चारों ओर। ठीक है। छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। छोटे वृत्त के चारों ओर अगर हम किरण लगा दें यूं, तो किसका चित्र बन जाता है? सूर्य का चित्र बन जाता है। तो चित्रों द्वारा अपने भाव समझाना। आगे होता है, इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व क्या होता है? वजूद। अस्तित्व, वजूद। ठीक है। आगे है, तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद काफ़ी समय बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 6,000 साल पहले। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो उसके साथ साथ एक नए युग, नए समय की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। कैसे नए युग की शुरुआत हुई? अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। उसके बाद मनुष्य को क्या कहा जाने लगा? सभ्य या पढ़ा लिखा कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। और जब से मनुष्य ने अब लिखना शुरू किया उसके बाद क्या शुरू हुआ? देश का इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। ठीक है। कोई भी इतिहास कब शुरू होता है? जब आदमी के द्वारा लिखे लेख मिलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो मनुष्य के लिखे हुए लेख कब से मिलने शुरू हुए हैं? 6,000 साल पहले। और उससे जो पहले का समय है उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यानी उनका कोई लिखे हुए प्रमाण नहीं है उन बातों के। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। ठीक है। अगर मनुष्य ने इतिहास की खोज न की होती तो आज हम जो हमारा इतिहास था उसको नहीं जान पाते। उस समय के बारे में हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। ठीक है। हम आदि मानव के बारे में भी नहीं जान पाते कि उस समय का व्यक्ति कैसे रहता था, कैसे अपना जीवन यापन करता था।
क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि इत्यादि। ठीक है, कि उसके समाज के बारे में उसके विचार कैसे थे, दूसरे लोगों के बारे में वो क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए, ये सब हम अक्षरों के बिना नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का भी तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।